अब हो गया, ग्रुप हो गया, एक बन गया। अब यहाँ पे जाके कंट्रोल के शॉर्टकट प्रेस करो, बुक मार्क पे आकर के आप चाहो तो यहाँ पे है ना डिफाइन नेम में आ गया ना डब्ल्यू डेज, पहले नहीं था, मैंने ओके कर दिया। ओके करके अब आप क्लिक करोगे ना, सीधा यहाँ पे आ जाओगे। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना मॉड्यूल 5। एक बार मॉड्यूल 5 पे नज़र डालते हैं अपने जूम करके, राइट। आज इस मॉड्यूल 5 में बेसिकली हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं कि इस मॉड्यूल 5 में हम लोग देखेंगे कि जिस किसी व्यक्ति का रिलेटेड क्वेश्चन होता है आपको डेट कैलकुलेशन से, और डेट कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन जो आपको वर्किंग एनवायरनमेंट में आपको एचआर में अगर काम होता है या फिर मैनेजर पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वीकेंड वीकडेज के बीच में कौन कौन से कितने दिन पड़ रहा है, मतलब मंडे कितना है, फ्राइडे कितना है, या सैटरडे संडे का काउंट कितना है, या कोई एम्प्लॉय छुट्टी पे जा रहा है 5 दिन या 10 दिनों के लिए, फिर वो कब रीज्वाइन करेगा। तो इस तरीके का जो कुछ एक कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन से संबंधित जो भी सवाल आपका होगा वो सारे के सारे आज इस मॉड्यूल 5 में कवर होने वाले हैं। तो मोस्टली जितने भी फॉर्मूला भी आपके स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है वो सभी के सभी इसी चीज़ से संबंधित है। तो आज के इस मॉड्यूल के बाद आप इन चीज़ों से निश्चिंत हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम लोग आते हैं अपने मॉड्यूल पे और स्टार्ट करते हैं अपने इस आज के इस क्लास को। दोस्तों, तो ये है अपना सीट और इसी पे आज हम लोग काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है वीकडे। दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी टाइप के कैलकुलेशन करने के लिए, एक्सेल में खास करके आपको उस लॉजिक को नंबर में समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई डेट है, तो एक मैं डेट ले लेता हूँ। मान लीजिए इसी मंथ के 1 तारीख से मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर उसको देखेंगे कैसे करते हैं हम लोग। 1 तारीख से क्या करते हैं, इसको 7 दिन के लिए हम लोग बना लेते हैं, +1 कर देंगे तो नेक्स्ट डे आ जाएगा, और 7 बार इसको पेस्ट कर देते हैं। कितना काउंट हो गया जी, 7 हो गया। तो ये 7 दिन है हमारे पास। ओके दोस्तों, तो पहला फॉर्मूला मेरा क्या है, मेरा पहला फॉर्मूला है वर्क डे। अब वर्क डे को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डेट ले लिया। इसी मंथ के मैंने 1 तारीख से लेके 7 तारीख ले लिया। 7 तारीख ही क्यों लिया, 7 तारीख लेने के पीछे रीजन है, डेट चाहे कोई भी दो, आप कोई भी डेट ले लो, लेकिन जो वीक डे होंगे ना वो 7 ही होंगे, मंडे टू संडे, राइट, या फिर संडे टू सैटरडे। 7 दिन से 8वां दिन तो अपने पास है नहीं, तो वीक डे उसी 7 दिन को नंबर में कन्वर्ट करके आपको बताता है। कैसे, देख लीजिए। मैंने 1 तारीख लिया है, एक बार आपको क्या करता हूं, मैं अपने कैलेंडर पे ले चलता हूं और कैलेंडर पे दिखाता हूं। ये अपना जो है कैलेंडर है, इस कैलेंडर को देखिए तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे फ्राइडे है। ओके, इस डेट को मैंने लिया है आपके लिए। इसमें 1 तारीख है फ्राइडे और सो ऑन थर्सडे तक ये जाता है। आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या कहता है, वर्क डे, आपने ये लिया, वर्क डे नहीं सॉरी, आप लेते हैं वीक डे। आपने सीरियल को सिलेक्ट किया, रिटर्न टाइप को अभी छोड़ दीजिए जो बिग ब्रैकेट में है। बिग ब्रैकेट के बारे में आपको पता है कि कैसे यूज करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, 6। मतलब एक और फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर लीजिए आप, दैट इज टेक्स्ट। पिछले मॉड्यूल में आपने इस फॉर्मूला को पढ़ा था, 1 2 3 4। तो मैं इसको डे पे रिटर्न ले लेता हूँ। तो ये देखिए साथ के साथ डेट के साथ क्या कर रहा है, मुझे यहीं पे डेट भी बता रहा है। और सिमिलरली आपने क्या किया है, आपने यही चीज कैलेंडर में भी देखा है, तो अब इसको समझना आसान हो जाएगा। अब ये वीक डे फॉर्मूला हमें किसी भी डेट को नंबर में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन के लिए एक अच्छा सा माहौल देता है, ठीक है। अब बट इसको समझना बहुत जरूरी है कि किस दिन को वो क्या रिटर्न करेगा। नंबर में तो नंबर ही देगा, राइट, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो डिफॉल्ट जो होता है ना ये यूएस बेस्ड, वो देता है आपको इस प्रकार से, ठीक है। कैसे, तो उसका जो है वीक स्टार्ट बेसिकली होता है संडे से, ठीक है, और वीकेंड होता है सैटरडे। यानी कि बीपीओ में जितने भी लीव्स हम लोगों को मिलता है ना, लीव्स आई मीन कि वीकेंड जो मिलता है, हम लोग कहते हैं कि हम लोग वीकेंड है, आज छुट्टी पे हम लोग, सैटरडे संडे इज अ वीकेंड। ये बोलचाल की भाषा है दोस्तों। गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से अगर इसको देखा जाए
तो 7 यानी सैटरडे इज द लास्ट डे, यानी वीकेंड है मेरा सैटरडे एंड वीक स्टार्ट डेट इज संडे। तो अगर मैं वीक एंड पे और वीक स्टार्ट पे अगर एम्प्लॉय को छुट्टी दे रहा हूं ना, तो ये क्लब होकर के वीकेंड ही बन जाता है, दैट इज सैटरडे संडे। तो ये हो जाता है बेसिकली। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर मान लीजिए इसी कैलकुलेशन को मुझे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्री के लिए, जहां पे संडे मेरा वीक स्टार्ट नहीं है, जैसे कि यूएई को ले लीजिए। तो अगर आप यूएई को लेते हैं तो यूएई में क्या होता है, फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे हमारा स्टार्ट हो जाता है वीकडे, राइट। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की बात करते हैं तो मंडे हमारा स्टार्ट डेट हो जाता है और संडे मेरा वीकेंड होता है। तब इसको अगर मैं अपने लॉजिक में लेके आऊंगा तो कैसे लेके आऊंगा, वेल देखते हैं। वीकडे आप ये लेंगे कॉमा, रिटर्न टाइप जैसे ही करेंगे देखिए कितना बड़ा लिस्ट आ गया। अब इस लिस्ट में से आपको यूएई यानी फ्राइडे को 1 बनाना है ना, तो आप देख लीजिए फ्राइडे को 1 यानी 15, देख लीजिए नंबर 15 इट सेज कि फर्स्ट इज अ फ्राइडे थ्रू 7 इज थर्सडे। तो मैं क्या करूंगा, या तो इस पर डबल क्लिक करूंगा या फिर यहाँ पे 15 टाइप कर दूंगा, दोनों में से कुछ भी करेंगे आपका काम हो जाएगा। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे 15 ले लिया, या टाइप कर दीजिए, इंटर मारेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा 1, और उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो 7 हो गया थर्सडे। मंडे के लिए देखते हैं इंडिया के हिसाब से वीकडे, और इस वीकडे में आप फिर से ये सिलेक्ट करने वाले हो, ठीक है। और आप इसको सॉरी कॉमा करके आप मंडे को 1 बनाना है यानी 2 पास करना है, एंटर मारेंगे तो आप देखिए मंडे हो जाएगा 1, यानी दिस इज द मंडे, मंडे हो गया अपना 1। तो इस तरीके से हम लोग कंट्री स्पेसिफिक अगर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अपने फॉर्मूला में चेंजेस ला सकते हैं, और किसी भी डेट को, है ना, वीक डे के नंबर में कन्वर्ट करने का ये एक तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस लॉजिक को याद रखिएगा, ये हमें लॉजिक आगे काम आने वाला है। अब देखते हैं वर्क डे। वेल वर्क डे क्या होता है, वर्क डे दोस्त आपको हेल्प करता है कि किसी भी डेट के, अगर आप मान लीजिए किसी भी डेट के बिटवीन आपका कोई छुट्टी है या कोई इम्प्लॉय छुट्टी प्लान करता है, या मान लीजिए कोई अदर एक्टिविटीज है, तो वो एक्टिविटीज 5 दिन का है, 1 तारीख से स्टार्ट होगा तो कब तक खत्म होगा, और फिर कब से हमारा जो है नॉर्मल वर्क जो है रिज्यूम हो पाएगा, बीच में सैटरडे संडे की भी छुट्टी है, राइट। तो इन सब चीजों को का जो कंफ्यूजन होता है 1 बाय 1 गिनने का, वो खत्म कर देता है क्या, आपका वर्क डे। देखते हैं हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यही 1 तारीख को मैंने अपना एक एग्जाम्पल बना लिया, ठीक है, और मैं 5 डेज का क्या करता हूँ, एक छुट्टी प्लान करता हूँ, दिस इज लॉजिक नंबर 1। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग लगाते हैं वर्क डे। ओके, वर्क डे में ये रेफरेंस लिया, 5 दिन की छुट्टी ली, और अभी बिग ब्रैकेट वाले को छोड़ देते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। मैं इतने को डेट में ले लेता हूं सो दैट कि अगला लॉजिक भी अपना काम करता रहे। वेल अब ये क्या करे, 8 तारीख, ये 5 दिन की छुट्टी अगर लेंगे तो 8 तारीख को ऑफिस रिज्यूम होगा। मान लीजिए मैं छुट्टी ले रहा हूं तो मेरे लिए, या मेरा कोई इंप्लॉय ले रहा है तो उस इंप्लॉय को 8 तारीख को ऑफिस रिपोर्ट करना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफिस रिपोर्टिंग डेट, दैट्स वर्क। ओके, अब इसको अगर आपको कोई डाउट है तो मैं फिर से कैलेंडर पे आता हूँ, और कैलेंडर पे आपको जूम करके दिखाता हूँ क्या कि सही है क्या। तो देख लीजिए 1 तारीख से कोई एम्प्लॉय छुट्टी कर रहा है, तो अब फ्राइडे तो वर्किंग है, तो आप वर्किंग डे में छुट्टी काउंट हो जाएगा, तो एक छुट्टी हो जाएगा ये, है ना, एक सैटरडे संडे छुट्टी, 2 3 4 और 5, 7 तारीख तक 5 हो गया, यानी 8 को उसे जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा, और यही आपको ये जो है आपका फॉर्मूला रिटर्न कर रहा है। लॉजिक के लिए समझ में आ गया आपको। वेल चलिए बैक टू द सीट। तो ये 8 तारीख को बंदे को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं लॉजिक नंबर 2। लॉजिक नंबर 2 क्या कहता है कि मान लीजिए कि मेरे डेट के बीच में कोई छुट्टी आ गया। छुट्टी कैसा आ गया कि मान लो हॉलीडे था, तो हर एक ऑफिस का क्या होता है, एक हॉलीडे कैलेंडर होता है, उसको कैसे पास करेंगे। तो आप लिखेंगे फिर से वर्क डे,
वर्क डे में आप देंगे स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ लीव्स, और तब आपके पास क्या होगा, एक हॉलीडे कैलेंडर होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके से एक हॉलीडे कैलेंडर को हम पास कर देते हैं। अब ये क्या करे, 11, यानी कि जो 8 की जगह एक छुट्टी हो गया तो 9 को रिपोर्टिंग होना चाहिए आइडियली, बट 9 को रिपोर्ट नहीं हो रहा है। 9 की जगह वो 11 को रिपोर्टिंग बता रहा है। क्यों? क्योंकि 9 और 10 फिर से सैटरडे संडे है, तो सैटरडे संडे फिर से लीव हो गया, तो 9 10 छुट्टी मिल गया, 11 को आपको ऑफिस आना है। तो कितनी आसानी से आपका जो है ये वर्क डे लाइफ इजी कर देता है, राइट। बट आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे 3 तारीख जो है ऑलरेडी, एक और भी था 3 और 6, 2 दिन छुट्टी है ना यार ऑफिस का, तो हमें 2 दिन मिलना चाहिए, यानी कि हमें रिपोर्टिंग 12 को होनी चाहिए। तो भाई 3 तारीख ऑलरेडी संडे है। फिर से चलो एक बार देखते हैं इस पे, अगर आप यहाँ पे आओगे ना, जूम करके देखोगे तो 3 तारीख ऑलरेडी संडे है, तो संडे का छुट्टी एक बार आपको दे दिया है तो दोबारा थोड़ी ना देगा। ठीक है, चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। मैं क्या करूंगा इस बार मैं करता हूं वर्क डे, वर्क डे में ये कॉमा 5 कॉमा, अब मैं दूसरा वाला एक मेरे पास कैलेंडर है वो पास करता हूं। इसमें ये 6 तारीख को मैंने यहां से हटा करके सिर्फ 3 3 ही रखा है। अब इस केस में क्या देता है, तो इस केस में 8 ही देता है। अब 8 क्यों देता है, क्योंकि जो डेट पहले से एक्सक्लूडेड है उसको फिर से कैसे वो एक्सक्लूड करेगा या एक्स्ट्रा कैसे जोड़ देगा। तो जो डेट एक बार एक्सक्लूड हो गया वो दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ऐसे रिटर्न करता है। कोई डाउट? और हॉलीडे कैलेंडर दोस्तों, जिस दिन मान लीजिए आपका ऑफिस वीकेंड होगा ना, तो वो हॉलीडे कैलेंडर से एक्सक्लूड करके, मान लीजिए 15 अगस्त संडे को पड़ रहा है, तो क्या करेगा वो, उस के एवज में आपको दूसरे दिन की छुट्टी मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। कुछ लोगों का मन में ऐसा क्वेश्चन होगा कि यार सैटरडे संडे तो हमारी छुट्टी ही नहीं रहती, हमारी छुट्टी होती है किसी और दिन, 2 दिन छुट्टी हमें मिलता है। मान लीजिए कि कोई मेरे ही कंपनी में उसका जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस यूएई का प्रोसेस पे काम कर रहा है, तब हमारा यूएई का क्लाइंट है, तो वो अपने हिसाब से छुट्टी देगा। वो कहेगा कि यार आप अपना छुट्टी जो है फ्राइडे को ले लो और सैटरडे को ले लो, संडे मुझे वर्किंग चाहिए। ऐसा भी क्लाइंट है, बहुत सारे हैं। कोई कहेगा कि मुझे सोम मंगल छुट्टी कर दो, कोई आपसे कहेगा कि जो है कोई किसी और दिन छुट्टी कर दो। तो इसके लिए क्या प्लान करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है वर्क डे इंटरनेशनल। ओके, डेट रेंज में यही रखता हूं ताकि समझने में हम लोगों को आसान हो, और 5 डेज का ही हम एक लीव प्लान लेके चलेंगे, ये हमें हेल्प करेगा चीजों को अंडरस्टैंड करने में। ओके, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, वर्क डे। देखिए वर्क डे इंटरनेशनल, बाकी चीज अगर डिफॉल्ट पे जाएंगे तो सेम टू सेम काम करेगा, कोई अंतर नहीं है। जैसे कि आप रेफरेंस लोगे और कॉमा करके 5 पास करोगे, ब्रैकेट बंद कर दोगे, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। देख लीजिए सेम टू सेम दे दिया। अब चेंजेस कब स्टार्ट होता है, चेंजेस तब स्टार्ट होता है जब आप इस लॉजिक को यूज करोगे। जैसे वर्क डे इंटरनेशनल, आपने ये दे दिया, कॉमा दिया, 5 दिया, कॉमा करके, अब कौन सा वीकेंड है आपका, देखिए जैसे ही 5 के बाद कॉमा किया तो मेरे पास एक लिस्ट आ गया ना। ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, है ना। और यहाँ पे फिर से इस फॉर्मूला को लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, इक्वल टू वर्क डे इंटरनेशनल और रेफरेंस कॉमा 5 कॉमा। जैसे ही मैंने ये किया तो आपको दिखाने के लिए मैं एक बार जूम कर देता हूँ। देखिए कौन सा वीकेंड चाहिए आपको, अगर मान लीजिए एक ही दिन है, मान लीजिए संडे ही संडे है किसी ऑफिस में, तो एक दिन के लिए भी प्लान है आपके पास। देख लीजिए संडे, अगर आप ये देखोगे ना, ये सारे के सारे क्या है, सिंगल डे प्लान है। कहीं पर अगर एक ही दिन की छुट्टी है तो आप ये नंबर पास करोगे। कोई दूसरा है जैसे फ्राइडे सैटरडे, ईमिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो आप ये वाले लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम 7 पास करेंगे और फ्राइडे और सैटरडे को लेके चलेंगे। ठीक है, बाकी आप जो है संडे ओनली, ट्यूसडे ओनली, वेडनेसडे ओनली पे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1,
सैटरडे संडे अगर इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो संडे मंडे, वैसे इंडिया में मोस्टली हम लोग सैटरडे संडे ही लेते हैं, बट एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बैक टू द सीट। मैं पास करने वाला हूँ 7 इज द फ्राइडे सैटरडे। 7 पास किया और एंटर किया। अब देख लीजिए यहाँ पे आ गया 7 तारीख को रिपोर्टिंग। क्यों आ गया 7 तारीख को रिपोर्टिंग? एक बार कैलेंडर पे आते हैं, कैलेंडर हमें सही चीज बताएगा। कर लेते हैं ऐसे। तो फ्राइडे सैटरडे तो हमारा चला गया लीव में। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है, संडे से काउंट हो जाएगा मेरा दिन। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और आपकी रिपोर्टिंग जो है 8 आएगा। तो 8 तारीख को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी आप इंटरनेशनल पैरा जो पास करते हो ना 5 डेज का, तो ये 1 डे लैग पे चलता है। ठीक है, यानी कि ये जो है रिपोर्टिंग डेट बता देगा रिपोर्ट टू, और ये हो जाएगा लीव अप टू, यानी कि 7 तक हम छुट्टी पे हैं, 8 को मुझे रिपोर्ट करना है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बोथ आर द सेम बट द रिटर्न टाइप यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहला क्या करेगा, ये जो है रिपोर्ट टू, इस डेट को रिपोर्ट करना है और ये बताएगा कि मैं 7 तारीख तक छुट्टी पे हूँ। यानी कि दोनों का लॉजिक क्या है, दोनों डेट आपको सेम ही रिटर्न कर रहा है। अब सेम इसी लॉजिक पे मैं एक बार हॉलीडे कैलेंडर अप्लाई करूंगा। वर्क डे इंटरनेशनल, ठीक है, 1 तारीख कॉमा ओके, डेज इज द 5 और इस वाले हॉलीडे कैलेंडर को पास कर दीजिए। ठीक है, एंटर मार दीजिए। सॉरी, मैंने एक चीज गलत कर दिया। गलत क्या किया कि कौन से वीकेंड लेना है वो तो हमने पास ही नहीं किया। फिर से क्या करेंगे, वर्क डे इंटरनेशनल रेफरेंस कॉमा 5 डे कॉमा, अब 7 देना पड़ेगा। अगर मैं फ्राइडे सैटरडे के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं तो 7 कॉमा, अब जो है हॉलीडे वर्क डे का कैलेंडर आएगा। इस तरीके से पास करना पड़ेगा आपको, और इसको आप फॉर्मेट चेंज कर लीजिए। आप देखेंगे आप 11 तारीख की रिपोर्टिंग है, जो कि आपको दूसरे में भी दिख रहा था, राइट। तो अब इसमें क्या करेगा, 3 तारीख क्या है, संडे है ना। अब आइए यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। अब 3 है क्या आपको, संडे, आपके लिए तो वर्किंग है, तो वर्किंग है तो ये भी छुट्टी मिल गया आपको, और 6 को भी छुट्टी मिल गया, यानी 2 छुट्टी का एंजॉय करेंगे आप इस प्लान के अकॉर्डिंगली। बट रिपोर्टिंग यहाँ पे रिपोर्टिंग तो है नहीं, लीव अप टू 11 पे आप आ रहे हैं, तो आप काउंट करोगे 5 डेज कहाँ से। तो एक बार इसको फिर से जूम करते हैं आपके लिए, जूम करते हैं, तो आपका कहाँ से हो जाएगा, आपने अप्लाई किया है 1 तारीख से, तो ये आपका चला गया, ये तो हो गया आपका वीकेंड, जाने दीजिए। ये हो गया आपका एक छुट्टी और ये हो गया आपका दूसरा छुट्टी। तो अब 5 डेज काउंट करते हैं अपने लोग। तो 5 डेज काउंट करेंगे, 1 2 3, ये इन दोनों को फिर से छोड़ दीजिए। ठीक है, 4 और 5, ठीक है ना दोस्तों, ये भी तो आपका वीकेंड हो गया, ये भी आपका, यानी कि 5 दिन के छुट्टी में टोटल 6 दिन आपको तो हॉलीडे ही मिल गया, 4 तो आपको वीकेंड मिल गया और 2 हॉलीडे मिल गया। तो आपका टोटल छुट्टी जो है 11 तारीख तक, 1 से लेकर 11 और 12 तारीख को आप रिपोर्ट करने वाले हो इस कैलेंडर के हिसाब से। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपका वर्क डे इंटरनेशनल काम करता है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और अगर रह गया तो आप मुझे मेरे कमेंट में आप डालिए, बताइए, पूछिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा और आपके सवालों का आंसर करूंगा। एक्सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो दोस्त किसी भी समय। ओके, और नए दोस्तों के लिए मैं बता दूं, इसी तरीके के वीडियोज के लिए अगर आपको और भी आगे कुछ सीखना है या सीखते रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके का अच्छा ट्यूटोरियल मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। ओके, तो 3 हो गया। अब चलते हैं नेटवर्क डेज। तो नेटवर्क डेज क्या है दोस्तों, नेटवर्क डेज के माध्यम से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक 2 डेट हमारे पास है, उस 2 डेट के बीच में निकालना है कि मेरे पास वर्किंग डेट कितना है, ताकि मैं अपने काम को प्लान कर सकूं। सपोज कर लीजिए
ये कहाँ पे काम आता है? मान लीजिए मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट उठा रहा हूँ किसी क्लाइंट से, किसी क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये काम करके दो, मैं उस अपने बिजनेस टीम से चेक करता हूँ, डेवलपमेंट टीम से चेक करता हूँ, तब जा करके मुझे पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट को करने में मुझे 25 दिन का समय लगेगा। तो अब 25 दिन का समय लगेगा, तो अब 25 दिन में हम कैसे प्लान करें इस काम को, क्लाइंट के साथ कैसे डील करें, क्या करें, इस सब में मुझे नेटवर्क डेज काम करता है। कैसे? मैं नेटवर्क डेज के लिए क्या करता हूँ, बेसिकली 2 डेट ले लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, एक तो इसी महीने के 1 तारीख को ले लेता हूँ, जुलाई 31 का होता है ना, तो 1 तारीख को ले लिया, और एक और डेट ले लेता हूँ, दैट इज 31 जुलाई। कंप्लीटली 1 महीना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं हम लोग नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। बस इसमें आप इंटर मारेंगे ना, तो 21 वर्किंग डेज आपको दे रहा है, 21 वर्किंग डेज ये दे रहा है। आप फिर से कैलेंडर में आकर के इधर आ जाओगे, जूम कर लोगे, चेक करोगे, तो बेसिकली क्या है, अभी सैटरडे संडे को रिमूव करेगा ये, तो आप नेट ना आप इसको काउंट कर लो, राइट। तो आप क्या, कितने रो है, 1 2 3 4, तो 4 हो गया, 4 पच्चे 20, और एक फ्राइडे आपका यहाँ पे है, ये हो गया 21। सैटरडे संडे एक्सक्लूड करके आपको काउंट दे दिया। आप कोई भी दे सकते हो। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए क्या करता हूँ, इन दोनों को लेता हूँ यहाँ पे, और पूरे साल का ले लेता हूँ, राइट। पूरे साल का कैसे ले लिया, 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक ले लिया, राइट, 12। ये पूरे साल का हो गया ना। अब इस पे भी अगर आप देखोगे, नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, तो आपको ये रिटर्न करेगा 260। अगर आप देखोगे ना, तो सैटरडे संडे एक्सक्लूड करके आपको इतना दिन ही होगा पूरे साल का। अब इसमें कुछ और लॉजिक आ जाता है कि मान लीजिए भाई ठीक है, पूरे साल का हमने ये तो दे दिया, लेकिन इसमें कुछ हॉलीडेज भी तो होंगे। तो मान लीजिए कुछ ऐसा ही अपना हॉलीडेज है जो सैटरडे संडे को ऑलरेडी एक्सक्लूड कर चुका है, उसके अलावा अगर कुछ हुआ तो ये एक्सक्लूड करेगा। जैसे कि फिर से मैं लिखता हूँ, नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट ये रहा, कॉमा एंड डेट ये रहा, कॉमा, हॉलीडे कैलेंडर के लिए मैं उस रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा सिंपली, और आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 2 दिन ऐसा है जो सैटरडे संडे नहीं है और इसमें फॉल करता है। आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसी महीने का है तो मेरे पास कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। इक्वल टू नेटवर्क डेज, ओके, स्टार्ट डेट हो गया ये, कॉमा एंड डेट हो गया ये, कॉमा, और मैं इसको देखता हूं तो क्या करता है ये 20 दिन ही दे रहा है, 1 दिन कम कर दिया ना। 1 दिन कौन सा कम कर दिया, ये वाला 6 तारीख कम कर दिया। 3 तारीख क्यों नहीं कम किया, क्योंकि ये ऑलरेडी संडे है, 3 को संडे है ना, संडे ऑलरेडी ये एक्सक्लूड कर रहा है। तो इस तरीके से अपने को नेटवर्क डेज काम में आता है। ओके, नेक्स्ट, अब नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। नेटवर्क डेज इंटरनेशनल क्या है कि जहां पे सैटरडे संडे किसी और दिन है, जैसे कि अगर मैं इसी लॉजिक को लेके चलूं और सैटरडे संडे किसी और दिन है, मतलब सैटरडे संडे तो किसी और दिन नहीं, सैटरडे संडे तो सैटरडे संडे को ही होगा। आई मीन कि छुट्टियां किसी और दिन है, वीकेंड का या किसी और जगह छुट्टियां अलग है। तो क्या करते हैं हम लोग, फिर से लेते हैं नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। अगर इसको बंद कर दूंगा तो एज नॉर्मल काम करेगा, बट कॉमा करके मैं कहता हूं मेरा इमिया वाले पे यानी मिडिल ईस्ट या फिर इस वाले पे काम करके देखता हूं, जहां पे फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी है, उसके हिसाब से भी आपको इस महीने में 21 ही दे रहा है। ठीक है, बस आपका वीकेंड चेंज हो गया है। अगर मान लीजिए एक और एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, इस बार मैं कहता हूं कि संडे ओनली, भाई एक ही दिन छुट्टी है हमारा, संडे ओनली दिस वन। अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि भाई 26 वर्किंग डे हो गया फिर। ठीक है, इस तरीके से आपको काम में आएगा। फिर इसी में आपको हॉलीडे कैलेंडर भी इसके साथ आप पास कर सकते हो। ठीक है, आप कर लोगे।
नहीं हो पाएगा तो मेरे से पूछना जरूर, ठीक है। मैं ये छोड़ देता हूँ। और सिमिलरली ईयर के लिए भी आप करके देखना, नहीं होगा तो मेरे से पूछना जरूर। ये दो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। नेक्स्ट, वीकनम। वीकनम क्या है दोस्तों? वीकनम इज अ सिंपल, अभी तो एंड्रॉयड फोन में भी वीकनम आने लग गया है, जो एक डेट रेंज के बीच में बता देता है कि कितने वीक्स हैं, राइट। अगर मान लीजिए इसी डेट रेंज को लेके चलूं जो पूरे साल और एक महीने के बीच का है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इक्वल टू वीकनम, वीकनम में एक डेट दे देते हो, तो ये इस डेट को क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 27 को है, ठीक है। तो दोस्तों फिर से एक बार चेक करते हैं, क्या लिखते हो आप लिखते हो वीक नम और एक डेट पास करते हो तो ये बता देगा कि वीक इतने का। मैं क्या करता हूं, उदाहरण के लिए इस साल के लास्ट का डेट उठा करके दे देता हूं और पूछता हूं भाई ये डेट जो है कौन से नंबर वीक में पड़ेगा, देन अगेन वीक नम, और आप देखोगे तो 53 वीक में पड़ेगा। ओके, बट ये काम कैसे करता है यार? किस डेट से किस डेट को ये वीक में कन्वर्ट करता है? तो वेल, ये डिफॉल्ट में काम करता है संडे, ठीक है। संडे इज द फर्स्ट। अगर मान लीजिए साल ये ईयर सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 दिन में 2 दिन में ही एक वीक हो जाएगा, है ना। आप चेक करके देखना इसको। लेकिन अगर ये स्टार्ट ही हो रहा है आपको संडे से, तो संडे इज द वन। अब 7 पूरा होगा तभी तो एक हफ्ता होगा, जैसा आपने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा था। तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो भाई यूएस में नहीं हूँ, मैं तो बैठा हूँ किसी दूसरे कंट्री में जहाँ पे फ्राइडे से स्टार्ट होता है। तो उसके लिए क्या होता है देखिए, है ना, आप लिखते हो वीक नम, ठीक है ना, ये लेते हो, कॉमा करते हो, अब रिटर्न टाइप संडे ना हो करके मैं कह रहा हूं कि फ्राइडे यानी 15 वाला है, तब क्या होता है? वैसे ये सेम ही है इस कॉन्टेक्स्ट में, बट ये चेंज भी होगा। मान लीजिए मैं इसको चेंज करता हूं फिलहाल, ये बेसिकली जनवरी में देखना पड़ेगा, जनवरी का एक डेट लेते हैं, ठीक है, तब आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसको हटा दीजिए और मैं कहता हूं जनवरी में आ जाओ, जनवरी 2। अब 2 जनवरी को आते हैं, कैलेंडर में आते हैं पहले। ओके, बहुत बेहतरीन। आप देख लीजिए, संडे को क्या है? 1 है, आपका ये क्या है? 2 तारीख है ना, 2 तारीख को है। अब इसमें देखते हैं ये क्या काम करता है। तो अगर मैं 1 तारीख को मैंने कहा वीक नम, ये दे दिया, क्या दे रहा है ये दूसरा वीक में दे दिया, ठीक है। जबकि मैं इसी को चेंज कर देता हूं, क्योंकि आपका वीक स्टार्ट हो गया, है ना, वीक स्टार्ट मतलब ये सेकंड में काउंट कर लिया इसको। बेहतरीन। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि जब भी कभी आप डेटा बनाओगे, कोई कैलकुलेशन करोगे, तो आपके फॉर्मूला का इफ एंड बट आपको पता होना चाहिए कि कब क्या लिखोगे तो क्या रिटर्न करेगा। नहीं तो डेटा इनकरेक्ट हो जाएगा, उसको आप वैलिडेट नहीं कर पाओगे। रिपोर्ट तो बन जाएगा, नंबर भी आएगा, खूबसूरत भी दिखेगा, लेकिन जो आप प्रेजेंट करने जाओगे ना वो इनकरेक्ट नंबर होगा। तो आपका नंबर वैलिडेट हो, करेक्ट हो, इसके लिए क्या है कि हर एक फॉर्मूला का हर एक बारी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो वीक नंबर फिर से लेते हैं, इसी को देते हैं और पास करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए फ्राइडे को, इस बार 15 को लेके चलते हैं, तो ये दे रहा है 1, ठीक है। तो यही अंतर होता है, ठीक है। संडे डिफॉल्ट में चलता है, आपको समझाने के लिए मैं बताना चाहता था। संडे इज अ डिफॉल्ट, इज अ यूएस बेस्ड, बट आपको अपने हिसाब से चेंज करना है तो नंबर बदलता है ना, आप अपने हिसाब से पास करना वीक नाम। ओके, अब चलते हैं अगले पे। ईओ मंथ और ई डेट, उसको पढ़ लेते हैं पहले। ई डेट क्या, ईओ मंथ क्या होता है? ईओ मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ मंथ, है ना।
अब कहेंगे एंड ऑफ मंथ क्या होता है यार, एंड ऑफ मंथ मतलब एंड ऑफ मंथ, बट ऐसा नहीं है। एंड ऑफ मंथ क्या होता है, चेंज होता है ना एंड ऑफ मंथ। जैसे कि कहीं पे 28 है, कहीं पे 30 है, कहीं पे 31 है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा डेट हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, मान लो कोई एक डेट ले लो, किसी भी डेट का बीच का ले लो, है ना। स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑलवेज 1 तारीख। ओके दोस्तों, तो एंड ऑफ द मंथ क्या होता है कि वो 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि हम किस महीने में हैं और कौन से साल में है। मतलब ये लीप ईयर तो नहीं है, या 28 का होगा या 29 होगा, ये फरवरी के साथ प्रॉब्लम रहता है। तो अगर ह्यूज डेटा पे आप काम कर रहे हो ना, तो वहां पे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल भी बता के दिखाता हूँ। एंड ऑफ मंथ क्या हो जाता है, उस स्टेज में काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑलवेज 1 तारीख, बट एंड ऑफ द मंथ चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ ईओ मंथ, एक डेट दे दिया और बंद कर दिया, ठीक है। ओके सॉरी, एक रिटर्न टाइप मुझे देना जरूरी है, मैंडेट है ये, स्टार्ट डेट एंड मंथ। तो मैं यहाँ पे अगर 1 लेके चलता हूँ ना, तो ये मुझे क्या करेगा, देख लीजिए, ये मुझे इस महीने के 1 महीने आगे एक्सटेंड करके 8 तारीख मतलब अगस्त को बता रहा है, ये 31 को है एंड ऑफ द, ठीक है। अगर मैं इसमें 0 पास करूंगा ना, जैसे कि मैंने पास किया ईओ मंथ इतना कॉमा 0, तो यहाँ पे हम फॉर्मेट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए 0 पास करते ही क्या हुआ, अपने पास सेम मंथ का दे दिया। यहाँ पे आप माइनस यानी पीछे भी जा सकते हो और आगे भी जा सकते हो। अगर मान लीजिए मुझे फरवरी के फेब के बारे में पता करना है, एक बार के लिए इसको डाउन ले लीजिए और उदाहरण लेते हैं। मुझे जाना है बैक, फेब में जाना है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 0 अगर 7 है तो 5 पीछे जाऊंगा तो हो जाएगा क्या, देख लेते हैं। ईओ मंथ इतना कॉमा -5, मतलब नंबर में 5 मंथ पीछे चले गए हम। फॉर्मेट पेस्ट कर लीजिए आप, देखिए ये फेब बता रहा है 28 का, राइट। अब मान लीजिए इसी में मुझे 1 साल और पीछे चला जाना है, साल ईयर को मुझे रिवर्स करना है, तो 12 ऐड होता चला जाएगा। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, इक्वल टू ईओ मंथ रेफरेंस कॉमा, तो 12 + 5 17 -17 पास कर देता हूं मैं इसको, -17, क्योंकि ये काउंट ना मंथ्स में ही लेता है। आप देख रहे हो ब्रैकेट में वहां पे मंथ ही दे रहा है, तो ये 2021 का भी 28 ही था। इसी तरीके से आप आगे भी जा सकते हो और आप पीछे भी जा सकते हो। वेल पहले क्या करते हैं, अब अगला फॉर्मूला है एंड ई डेट। ई डेट का मतलब होता है एक्सटेंडेड डेट, ठीक है। एक्सटेंडेड डेट मतलब उसी डेट को मुझे अगले महीने, अगले साल 5 महीने आगे एक्सटेंड करना। तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, सेम डेट मुझे चाहिए अगले महीने या उसके अगले महीने, तो मैं वो महीना चेंज कर दूंगा। भाई 5 तारीख था, अब 3 तारीख और ले लो, वो आ गया। इक्वल टू ई डेट स्टार्ट डेट, अब मंथ ले लिया हमने 1, ओके। तब ये अगला महीना मुझे सेम डेट दे दिया, इसमें कोई बिग डील नहीं है। हम वैसे मैनुअली भी क्या करेंगे, मंथ में जाके +1 कर देंगे तो वो ले लेगा, है ना, कर सकते हैं। बट उस प्लस माइनस को रिमूव करने के लिए आप एक्सटेंड डेट एक फॉर्मूला है, उसका भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि इन दोनों का यूज कहां पे बेहतर हो सकता है। बेहतर ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर आप रिपोर्टिंग प्रोफाइल के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो रिपोर्टिंग प्रोफाइल में क्या होता है, एक बहुत कॉमन सीट होता है, वो उसको बोलते हैं रिपोर्ट डेट सीट। रिपोर्ट डेट सीट में क्या होता है कि एक वर्कशीट बना होता है जिसमें रिपोर्ट का नाम लिखा होता है और किस किस डेट को कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करना है, उसका एक चार्ट बना होता है। एक एक मतलब बिल्कुल रो कॉलम में डेट मेंशन होता है कि इस महीने मुझे डेली बेसिस पे कौन कौन से रिपोर्ट भेजने हैं, राइट।
अब ऐसा ही सीट अगले महीने का भी बनेगा, ऐसा ही सीट उस महीने का भी, उस महीने का भी। अब इसमें मान लीजिए बीच में सैटरडे संडे आ गया, देन आप क्या करेंगे? उस दिन तो आप ऑफिस नहीं आएंगे, फिर वो रिपोर्ट नहीं जाएगी क्या? तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि कोई रिपोर्ट जानी है सैटरडे को, तो उस सैटरडे वाले को हम -1 करके फ्राइडे पे ले आएंगे, या कोई डेट जानी रिपोर्ट जानी है संडे को, तो उस पर +1 करके हम एक आगे बढ़ा लेंगे। तो ये एक्सटेंडेड डेट हमें अगले महीने दे देगा। और फिर से हम क्या करेंगे, वीक डे लगा करके देख लेंगे कौन सा नंबर आ रहा है। जोन सा भी नंबर आ रहा होगा अकॉर्डिंगली 7 या 1, 7 आ रहा है तो -1 यानी कि सैटरडे है, 7 मतलब सैटरडे, -1 कर देंगे तो 6, 6 इक्वल टू थर्सडे, थर्सडे को ले लेंगे। या फिर अगर 1 आ रहा है तो मतलब संडे, तो +1 करके उसको 2 बना लेंगे तो वो मंडे हो जाएगा। तो इस तरीके का लॉजिक बना करके आप क्या होता है, नेक्स्ट डे या पूरे साल का आप रिपोर्टिंग डेट शीट बना सकते हो आप। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप एक महीने का रिपोर्ट शीट बना के तैयार करते हो ना, क्योंकि एक महीने का एक साथ बन जाता है, तो उसमें आपके अगर मान लीजिए पर डे अगर 30-35 रिपोर्ट भी अगर आपकी टीम पब्लिश कर रही है ना, तो आप यकीन मानिए कि वो एक महीने का कितना हो जाएगा। और बहुत ही कम्प्लेक्स, एक रिपोर्ट मिस होने का मतलब है बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, और वो जो है रेड फ्लैग कर जाएगा आपके नाम का। तो आप कभी भी रिपोर्ट शीट बनाओ तो इस बात का खास ध्यान रखना भाइयों। ओके, अब एक और बेहतरीन एग्जांपल लेके आते हैं हम लोग, हाइपरलिंक। ठीक है, चलिए। तो हाइपरलिंक पढ़ने के लिए क्या करूंगा मैं, एक बार क्या करता हूं, इन सभी को आपके लिए हाइड कर देता हूं कंट्रोल और 0 से, जो मैं बता चुका हूं आपको, और यहां पे ले लेता हूं हाइपरलिंक। देखिए हाइपरलिंक तो मैंने आपको बताया था ना पहले, जैसे मैं यहां पे कह देता हूं माई लिंक। हाइपरलिंक कैसे लगाते हो, आप राइट क्लिक करते हो, आप हाइपरलिंक यहाँ पे होता है, क्लिक करते हो, एक विजार्ड खुल जाता है। अब इस विजार्ड में आपके पास बहुत सारे चीज हैं, जैसे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब। अगर आपको वेब पे जाना है तो आप वेब ब्राउजर पे चले जाओगे, ये आपके पास कुछ आ रहा है, जो मेरे चैनल का नाम आ रहा है यहाँ पे, है ना, रिपोर्टिंग रोबोट करके क्लिक करोगे आप। ओके दोस्तों, तो क्या करेंगे आप, अगर मान लीजिए आपको ब्राउज वो करना है, वेब पेज पे किसी को ब्राउज लिंक करना है, तो आप इस पे आ जाओगे। करंट फोल्डर में जाना है कहीं, जैसे अभी मैं रिपोर्टिंग रोबोट के फोल्डर में हूँ, किसी फाइल को मुझे अगर लिंक करना है तो मैं यहाँ से कर लूंगा। रिसेंट अगर इसी फाइल के किसी सीट पे जाना है या किसी और एक्सेल पे जाना है तो आप इस तरीके से आप जा सकते हो। ओके, जैसे कि आप मान लीजिए प्लेस इन दिस फोल्डर, कोई अगर दूसरा फाइल है, रेफरेंस अगर देना है इसी में, उस पे आप जा सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ 1 बाय 1, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं ऊपर वाले से ही शुरू करता हूँ। इसमें मैं कहता हूँ करंट फोल्डर। करंट फोल्डर में मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल है, मैं कहता हूँ कि इस फाइल में मेरे मॉड्यूल शीट को आप कर दो जो पीपीटी में बना हुआ है। ओके कर दिया, और आप जैसे ही आप इस पर आप क्लिक करोगे तो क्या करेगा, आप देखिए ये मॉड्यूल शीट खोल दिया आपने, फाइल में ही है ये, राइट। तो इस तरीके से लिंक लग जाता है। बैक आ जाते हैं, ये हो गया लिंक 1। फिर से कर देते हैं माई लिंक 2, फिर से इस पे जाएंगे। अब इस पे गया था कैसे, राइट क्लिक करके। अब इसके दूसरे तरीका भी होता है, एक तो हो जाता है इंसर्ट में जाओगे आप, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे हाइपरलिंक मिलेगा, क्लिक करोगे तो यही खुलेगा। तो चलिए अब इस बार क्या करते हैं हम लोग, हम इसमें जाकर आप दूसरे फोल्डर को भी चूज कर सकते हो, अपने कंप्यूटर में आके ना किसी भी फाइल को आप लगा सकते हो लिंक। करेंट फोल्डर फाइल मतलब आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। अब आते हैं ब्राउज में, आपका कोई भी है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई अगर वेब पेज अगर इसमें होगा तो मैं लिंक कर लूंगा। पेजेस हैं क्या, कोई नहीं है, ये सारे के सारे हमारे फाइल्स हैं जहां से वो होता है। इसको देखते हैं आगे। और रिसेंट फाइल पे आते हैं। रिसेंट में अगर बुक मार्क करोगे ना तो बुक मार्क पे आपको ये आ जाएगा, या फिर ओके इसमें आ जाओगे। और कौन से सीट पे जाना है, तो मुझे डेटा सीट पे जाना है।
डेटा शीट को किया और ओके कर दिया और ओके कर दिया। अगर आप इसको मैं क्लिक करूंगा तो डेटा शीट पे चला जाऊंगा। इसी के एग्जांपल के लिए एक और बनाता हूं। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक तीर ले लेते हैं, ये वाला जो क्या करता है, ये मुझे ये कहता है कि बैक। इसमें मैं कुछ लिख भी सकता हूँ, यहाँ पे जाके लिख दूंगा एडिट टेक्स्ट करके बैक, ठीक है ना। और बैक को क्या करूँगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ, और फ़ॉन्ट में कुछ अच्छा खासा चमकदार बटन टाइप ऐसा बना लेता हूँ, है ना। अच्छा लग रहा है, आप इसको सजा लेना अच्छे से। इस पे करना है, क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आप इंसर्ट में ही गए थे और हाइपरलिंक पे गए थे, तो आप इसको भी, आप बुकमार्क में गए थे, आप डेटा शीट पे गए थे, ओके किए थे। अब क्या हो गया, इस पे जाता हूँ तो अब ये देखिए हाथ का निशान बना गया, इस पे भी आ रहा है, क्लिक करता हूँ तो यहाँ आता है। अब यहाँ पे भी आप एक नेक्स्ट वाला बना लीजिए, इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से आप आगे का तीर बना दीजिए, राइट। और इस पे आप एडिट टेक्स्ट करके लिख दीजिए नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हो गया। और इसी में आपको क्या करना है, दो तरीका तो आपने देख लिया, राइट क्लिक करके हाइपरलिंक पे चले जाते हो आप, या फिर आप क्या करते हो, इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक पे जाते हो। एक शॉर्टकट भी है, सेलेक्ट किया, कंट्रोल के प्रेस करोगे ना तो डायरेक्ट आप इसी विजार्ड पे आ जाओगे, याद रखना है। बुक मार्क पे आ गया। अब सीट 1 पे जाता हूँ। सीट 1 पे जाने के बाद ना मैं चाहूँ तो कोई सेल रेफरेंस भी दे सकता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्या, एक्स के 500 नंबर के सेल पे मुझे जाना है, तो सेल बेसिस भी आप यहाँ पे रेफरेंस कर सकते हो, या डिफाइन नेम, कोई नेम आपने डिफाइन कर रखा है जो पिछले में आपने पढ़ा था नेम डिफाइन, उस तरीके से तो वो भी हो जाएगा। आप देखिए जैसे क्लिक करूंगा तो मुझे एक्स के 500 पे ले जाएगा, देखिए एक्स में आ गए, 500 पे आ गए, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आप हाइपरलिंक लगा सकते हो। ओके, एक डिफाइन नेम भी आपका चाहो तो डिफाइन नेम करके देख लो, है ना। जैसे कि मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करता हूँ, इसको अनहाइड कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको एक नेम दे दिया, डिफाइन नेम। कैसे डिफाइन नेम किया था, राइट क्लिक, डिफाइन नेम, और मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन नेम को कह देता हूँ, ये क्या है मेरा, वीक डे है, वीक डे। वीक डे वैसे एक फार्मूला हो जाता है ना, तो मैं इसको नाम कुछ और दे दूंगा, डब्लू डेज, ठीक है। किसी फंक्शन फार्मूला से रिलेट नहीं करना चाहिए, कोई रेफरेंस को कॉल ना करता हो, ऐसा नाम डिफाइन नेम में ऑलवेज दिया जाता है। तो मैंने क्या दे दिया है, मैंने दे दिया डब्लू डेज, ओके कर दिया, ठीक है। और यहीं पे जा करके एक और बना लेता हूं। मैं आपको होम कैसे बनाते हैं लोग, होम बनाने का तरीका बता देता हूं। होम कैसे बनाते हैं, मैंने जो देखा, ऐसे घर ले लेते हैं लोग बाग, और क्या कर लेते हैं, इसी में फिर से इंसर्ट में जा करके ये एरो ले लेते हैं ना, एरो ले करके इसको ऐसे मूव कर देते हैं ऐसे, है ना। तो ये ऐसे हो गया, और इसको ऐसे ऐसे सेट कर देते हैं, ठीक है। और उन दोनों को, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ऐसे छोटा, घर जैसा लगे कि हाँ ये होम है ना। और कुछ ऐसा ही आप अच्छे से बना लेना, आपको जैसा सही लगे। ये होम की तरह दिखेगा। दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस कर दोगे, या राइट क्लिक करके आप इसको चाहो तो ग्रुप कर लोगे, ग्रुप ग्रुप हो गया। अब ये इसको एक साथ आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक करके फिर से मैं क्या करूंगा, इसको फिलहाल एक बार अनग्रुप करूंगा, पहले वाले को सेलेक्ट करके इसमें कुछ लिख दूंगा ना, इसके बाद ग्रुप करूंगा। लिखने के लिए क्या करता हूं, मैं कर देता हूं होम, और इसको होम लिख दिया। इसको कर लेता हूँ राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट, क्योंकि पीछे जा रखा है, ये फ्रंट पे ले आता हूँ। होम हो गया ये। इसको छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर लेना। अब इसको दोनों को क्या करूंगा, मैं ग्रुप कर लूंगा, क्योंकि दो है इसमें, लिंक दो पे ना लगाना पड़े। अब हो गया, ग्रुप हो गया, एक बन गया। अब यहाँ पे जाके कंट्रोल के शॉर्टकट प्रेस करो, बुक मार्क पे आकर के आप चाहो तो यहाँ पे ना डिफाइन नेम में आ गया ना डब्ल्यू डेज, पहले नहीं था, मैंने ओके कर दिया। ओके करके
अब आप क्लिक करोगे ना, सीधा यहाँ पे आ जाओगे। इस तरीके से हाइपरलिंक किसी फाइल के साथ, किसी फोल्डर के साथ, वेब पेज के साथ, किसी के साथ भी आप कर सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे अपना प्रैक्टिस जरूर जरूर करें, और जो भी कुछ हो आप मुझे इसमें जरूर बताएं मॉड्यूल 5 में। और उम्मीद करूंगा कि इससे संबंधित आपका मन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मॉड्यूल 5 में बस यहीं पे अपना वीडियो को हम खत्म करते हैं। अब मिलेंगे मॉड्यूल 6 में। तब तक के लिए आप मॉड्यूल 5 को एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिस करिए। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिए, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको एडवांस में नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।